तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल फिटर हैं या फिर मैकेनिकल फोरमैन हैं, तो गियर मॉड्यूल क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर मॉड्यूल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गियर लगा के। गियर मॉड्यूल एक की पैरामीटर है जो कि गियर डिज़ाइनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉड्यूल ये डिफाइन करता है कि गियर का साइज क्या होगा। इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर, जिसे कि रेफरेंस डायमीटर भी कहा जाता है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टिथ, यानी कि उस गियर में कितने टिथ हैं। उस गियर का पिच सर्कल डायमीटर कितना है एमएम में, उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टिथ से, तो हमारा वहां पर मॉड्यूल आ जाता है। मॉड्यूल जो है वो भी एमएम में होता है। अगर लार्ज मॉड्यूल है आपके गियर का, इसका मतलब आपके गियर का टिथ जो है वो भी लार्ज होगा, यानी कि बड़ा होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफ़र कर पाने में सक्षम होगा। चलिए और भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पर एक गियर दिख रहा है, गियर में ना तो टिथ के आउटसाइड से ना ही टिथ के रूट के पास से, यानी कि टिथ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरी है, एक सर्कल गुजरा है, जिसे कि पिच सर्कल कहा जाता है, और इसे ही पिच सर्कल डायमीटर कहा जाता है और रेफरेंस डायमीटर भी कहा जाता है। तो ये जितना आ रहा है एमएम में, मान के चलते हैं वो आ रहा है 400 एमएम, और हमारा जो नंबर ऑफ टीथ है इस गियर में वो है 40। आप नंबर ऑफ टीथ गिन लीजिएगा, वो है 40। तो पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूल होता है। तो हमारा मॉड्यूल यहां से आ जा रहा है 400 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 10 mm, यानी कि इस गियर का मॉड्यूल जो है वो 10 mm है। यहां पर इस इमेज से और भी क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए यहां पर गियर का टिथ बना हुआ है, तो गियर का जो निचला हिस्सा है वहां से एक डायमीटर है, वो क्या होगा, रूट डायमीटर कहते हैं उसे। गियर के टॉप से जो डायमीटर आएगा, मेजर करेंगे, उसे कहेंगे टिप डायमीटर, और इन दोनों के बीच से एक लाइन गया हुआ है जो कि आपका रेफरेंस डायमीटर है, उसे ही पिच सर्कल डायमीटर कहा जाता है। अब यहां पर देखिए आप, गियर के टिप से रेफरेंस लाइन तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है एमएम में, उसे ही एडेंडम कहा जाता है, और इसी को ही मॉड्यूल कहा जाता है, यानी कि एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल, दोनों बराबर होते हैं। ठीक उसी तरह जो आपका रूट डायमीटर होता है, यानी कि गियर के रूट से लेकर के रेफरेंस लाइन तक का वर्टिकल जो डिफरेंस होता है, रेफरेंस लाइन बोल दीजिए या फिर आप पिच सर्कल बोल दीजिए, पिच सर्कल डायमीटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे डिडेंडम कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, जब कभी दो गियर आपस में मैशिंग होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा गियर अगर आपस में मैश में है, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं टॉर्क को, पावर को, तो क्या होता है कि उन दोनों गियर का जो मॉड्यूल है वो सेम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन गियर का मॉड्यूल सेम होगा। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।